वेलकम डियर। 8 नंबर क्वेश्चन जो आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, साइन थीटा का मान दे दिया गया है 3/5 है। हम लोगों को कॉस थीटा और टैन थीटा के मान को फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है, तो यहाँ पे लंब और कर्ण जो है दे दिया गया है। लंब बराबर 3 है, कर्ण बराबर 5 है। तो हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए हैं और लंब बराबर 3 दिया गया है तो 3 ले लिए हैं, कर्ण बराबर 5 दिया गया है 5 ले लिए हैं। यानी कि हम लोगों को आधार को फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग आधार यानी कि बेस को फाइंड करेंगे तो रूट में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, रूट में चला जाएगा। ठीक है, कर्ण यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा, माइनस लंब जो है 3 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा तो 16 हो जाएगा, रूट 16, और रूट 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है। इस प्रकार से हम लोगों का बेस जो है वो 4 आ चुका है। अब हम लोग इसके मदद से कॉस थीटा और टैन थीटा के मान को फाइंड कर सकते हैं। हम लोग कॉस थीटा बराबर जानते हैं कि बेस बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि आधार बाई कर्ण होता है। ठीक है, आधार बाई कर्ण होता है। आधार यहाँ पे 4 दे दिया गया है, कर्ण जो है 5 है। इस प्रकार से cos थीटा बराबर आधार बाई 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग को टैन थीटा फाइंड करना है। टैन थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बाई आधार होता है। लंब जो है 3 दिया गया है, आधार जो है 4 दिया गया है। इस प्रकार से 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में जो है cos थीटा बराबर 4/5 दे दिया गया है। हम लोगों को tan थीटा के मान को फाइंड करना है। cos थीटा दे दिया गया है, cos थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, यानी कि आधार 4 दे दिया गया है, कर्ण जो है 5 दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज बनाया है जिसका कर्ण 5 दिया गया है, आधार जो है 4 दिया गया है। हम लोगों को लंब को निकाल लेना है। लंब बराबर कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इस प्रकार से लंब स्क्वायर बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ठीक है, कर्ण जो है 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, आधार 4 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रूट 9 होगा जिसका स्क्वायर रूट 3 होता है। इस प्रकार से हम लोगों का लंब जो है वो 3 आ चुका है। हम लोग को टैन थीटा के मान को फाइंड करना है और टैन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बाई आधार होता है। लंब यहाँ पे 3 दिया गया है, आधार 4 दिया गया है। इस प्रकार से टैन थीटा का मान जो है 3/4 हो जाएगा। 10 का फर्स्ट क्वेश्चन है और में tan थीटा इक्वल टू 3/4 दिया गया है। तो cos थीटा और sin थीटा के मान को हम लोगों को फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3/4 यानी कि लंब बाई आधार दे दिया गया है। लंब इक्वल टू 3 और आधार इक्वल टू 4 दे दिया गया है। तो इसके मदद से हम लोग कर्ण को फाइंड कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर रूट अंडर लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान 3 दिया गया है जिसका स्क्वायर करने पर 9 आता है। आधार जो है 4 दिया गया है जिसका स्क्वायर 25 होता है, 6 होता है। एडिशन करने पर 25 आएगा, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 5 आ जाएगा, यानी कि कर्ण जो है हम लोगों का 5 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग cos थीटा और sin थीटा के मान को फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है, आधार 4 है, कर्ण 5 है। इस प्रकार से cos थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। साइन थीटा के मान को फाइंड करना है तो साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है। लंब जो है 3 है, कर्ण जो है 5 है। इस प्रकार से 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। टेन के 2 नंबर क्वेश्चन में यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग ज्ञात करना है।
यानी कि इसमें tan थीटा के मान दे दिया गया है और उसके जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उस सभी के मान हम लोगों को फाइंड करना है। माय डियर, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बाई आधार, यानी कि लंब जो है वो 4 दे दिया गया है और आधार जो है 3 दे दिया गया है। इस प्रकार से हम लोग कर्ण को फाइंड कर लेंगे कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि 16 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 25, यानी कि 5 हो जाएगा कर्ण बराबर। ठीक है, अब जो है हम लोग इससे सारे त्रिकोणमिति मान को जो है फाइंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में साइन ए के मान को फाइंड करना है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। लंब 4 है और कर्ण 5 है, तो लंब 4/5 हो जाएगा। कॉस बराबर क्या होता है, तो आधार बाई कर्ण होता है। आधार 3 है और कर्ण 5 है, 3/5 हो जाएगा। इस प्रकार से साइन का उल्ट कॉसेक होता है, तो ये जो है 5/4 हो जाएगा, यानी कि कर्ण बाई लंब हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, यानी आधार बाई कर्ण, यानी कि कर्ण बाई आधार होता है, यानी कि 5/3 हो जाएगा। कॉट जो है वो आधार बाई लंब होता है, तो इस प्रकार से 3/4 हो जाएगा। फर्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जिसमें कॉट थीटा का मान जो है 12/5 दे दिया गया है, तब साइन थीटा के मान पूछा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बाई लंब होता है। तो इस प्रकार से आधार जो है यहाँ पे 12 दे दिया गया है और लंब जो है वो 5 दे दिया गया है। तो आधार जो 12 दिया गया है वो 12 ले लिया, लंब जो है वो 5 दिया गया है। इस दोनों के मदद से हम लोग कर्ण जो है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कि कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण बराबर रूट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 5 है, यानी 5 का स्क्वायर 25 और प्लस आधार का स्क्वायर, तो आधार 12 है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। 169 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 13 का होता है। इस प्रकार से हम लोगों का कर्ण जो है वो 13 आ जाएगा। जब कर्ण 13 आ गया है तो साइन थीटा के मान को हम लोग आराम से फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण होता है। लंब हम लोगों का 5 है और कर्ण जो है अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 13 है, तो इस प्रकार से 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर, 12 नंबर क्वेश्चन में tan थीटा बराबर दे दिया गया है और हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बाई आधार होता है, यानी कि लंब और आधार दे दिया गया है। लंब और आधार दे दिया गया है, लंब 5 दिया गया है, आधार 12 दिया गया है। इसके मदद से हम लोग जो है वो कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो है 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉस थीटा बराबर हम लोग को निकालना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बाई कर्ण होता है। आधार 12 है और कर्ण कितना है 13 है, इस प्रकार से 12/13 इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए माय डियर, जिसमें जो है साइन थीटा का मान दे दिया गया है कि 12/13 है और इसमें हम लोग को कॉस थीटा और टैन थीटा को मान को फाइंड करना है। माय डियर, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि लंब दे दिया गया है और कर्ण दे दिया गया है। जब लंब और कर्ण दे दिया गया है तो इसके मदद से हम लोग जो है आधार निकाल सकते हैं। तो आधार बराबर क्या होगा, रूट में चला जाएगा, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण जो है आपका 13 है जिसका स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है। इस प्रकार से जब घटाएंगे तो 25 आ जाएगा जिसका स्क्वायर रूट 5 होता है, यानी कि आधार हम लोगों का 5 हो जाएगा।
अब हम लोग बहुत ही आसान तरीके से cos थीटा का मान को फाइंड कर सकते हैं। ये cos थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो आधार बाई कर्ण होता है। आधार 5 है और कर्ण 13 है, इस प्रकार से 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। tan थीटा के मान को फाइंड करना है। हम लोग tan थीटा बाबा जानते हैं क्या होता है, तो लंब बाई आधार होता है। लंब कितना है, 12 है, आधार कितना है, 5 है, इस प्रकार से 12/5 इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, जिसमें जो है tan थीटा के मान दे दिया गया है कि 0.75 है और हम लोगों को इससे जो है sin थीटा के मान को फाइंड करना है। माय डियर, tan थीटा बराबर 0.75 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 75, दो अंक के बाद डेसिमल है तो बट्टा में 2 जीरो लिख सकते हैं, यानी कि 25 तिहाई 75 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बाई आधार होता है, यानी कि हम लोगों को लंब दे दिया गया है कि 3 है, आधार दे दिया गया है 4 है, और इसके मदद से हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है, तो रूट में हो जाएगा लंब का स्क्वायर जो 3 है जिसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर जो 4 है जिसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 25 के स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, यानी कि कर्ण 5 हो जाएगा। माय डियर, हम लोग साइन थीटा बाबा जानते हैं कि क्या होता है, तो लंब बाई कर्ण होता है। लंब कितना है, 3 है, कर्ण कितना है, 5 है, यानी कि 3/5 हो जाएगा। लेकिन इसको डेसिमल में हम लोग को निकालना है, तो 3 में हम लोग 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो आपके व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है। यहाँ पर एक साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा दे दिया गया है, जिसमें हम लोगों को साइन थीटा और cos थीटा के मान को फाइंड करना है। देखिएगा माय डियर, हम लोग जानते हैं यहाँ पे दे दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू है √3 cos थीटा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा और cos थीटा को हम लोग जब इससे ही लाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा बटा cos थीटा बाय √3 लिख सकते हैं। साइन थीटा बाय cos थीटा हम लोग जानते हैं कि tan थीटा होता है। अब साइन थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, जिसका मान √3 दिया गया है। अब यहाँ पे √3 दिया गया है, तो देखिएगा माय डियर, एक त्रिभुज है, tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो लंब बाई आधार होता है, यानी कि लंब जो है √3 दिया गया है और बटा में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, यानी कि आधार जो है बेस 1 दे दिया गया है, और इसके मदद से हम लोग कर्ण को फाइंड कर सकते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 1 बराबर 4 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 2 होता है, यानी कि कर्ण बराबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग आराम से साइन थीटा और कोस थीटा के मान को फाइंड कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण होता है, तो लंब √3 और कर्ण 2 दिया है, तो √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड में cos थीटा हम लोग फाइंड करना है, तो cos थीटा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार जो है हम लोगों का 1 दिया गया है, कर्ण जो है 2 दिया गया है, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन को देखिए हमारे 18 में 2 क्वेश्चन है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके व्हाइट स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें cos थीटा का मान 21/20 दे दिया गया है और cos थीटा का मान दिया गया है, और cos थीटा और sin थीटा के मान को फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं कि cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा इक्वल टू आधार बाई लंब होता है। cot थीटा इक्वल टू, यानी कि हम लोगों का आधार दे दिया गया है 21 है और लंब दे दिया गया है 20 है,
इसके मदद से हम लोग कर्ण को फाइंड कर सकते हैं। माय डियर, यह एक त्रिभुज है जिसमें जो है आधार दे दिया गया है 21, लंब दे दिया गया है 20। जब हम लोग इसको कर्ण फाइंड करेंगे, कर्ण निकालेंगे, तो रूट में चला जाएगा। लंब का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर 400 प्लस 21 का स्क्वायर 441 होता है। जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 841, जिसका स्क्वायर 29 होता है। इस प्रकार से हम लोगों का कर्ण का मान जो है 29 आ चुका है। अब हम लोग आसानी से cos थीटा और sin थीटा के मान को फाइंड कर सकते हैं। cos थीटा बाब हम लोग जानते हैं कि आधार बाई कर्ण होता है। आधार जो है 21 दिया गया है, तो 21 बटा कर्ण जो है 29 दिया गया है, 21/29 इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो है साइन थीटा के मान को हम लोग को फाइंड करना है, तो साइन थीटा बाब हम लोग जानते हैं लंब बाई कर्ण होता है। लंब जो है 20 दिया गया है, आधार जो है 29 है। इस प्रकार से 20/29 इसका आंसर हो जाएगा। 18 के 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, जिसमें 15 cot A इक्वल टू 8 दिया गया है और साइन A और सेक A के मान को फाइंड करना है। माय डियर, हम लोग 15 cot A इक्वल टू 8 को cot A इक्वल टू 8 और 15 को हम लोग यहाँ से नीचे लेके जा सकते हैं, यानी कि 8/15 हो जाएगा cot A इक्वल टू। और हम लोग जानते हैं कि cot बराबर क्या होता है, तो आधार बाई लंब होता है। यानी कि कोई त्रिभुज है जिसका जो है आधार दे दिया गया है और लंब दे दिया गया है, इसके मदद से हम लोग कर्ण जो है फाइंड कर लेंगे। माय डियर, कर्ण जो निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर होता है तो 225 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। जब इसका एडिशन करेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 17 होता है। तो इस प्रकार से कर्ण जो है हाइपोटेनस वो 17 आ जाएगा। अब हम लोग बहुत ही इजी वे में साइन ए और सेक ए को माइंड को फाइंड कर सकते हैं। साइन ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, यानी कि P/H होता है। तो 15 हो जाएगा और हाइपोटेनस जो है 17 दिया गया है, यानी कि 15/17 हो जाएगा। सेक ए के मान को फाइंड करना है, तो माय डियर हम लोग सेक ए के मान को भी जानते हैं क्या होता है, तो कर्ण बाई आधार होता है। कर्ण बाई आधार यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस होता है, यानी H/B होता है, यानी कि 17/8 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जो है 17 और 18 के सॉल्यूशन को करेंगे। आइए 90 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा, और जो थीटा है उस थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, और हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को फाइंड करना है। यानी कि एग्जैक्ट थीटा का वैल्यू नहीं दिया गया है कितना है, उसमें बताया जा रहा है कि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से कम है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। माय डियर, यहाँ पे जो दिया गया है आपका साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन तो है ही, वन तो है ही, वन तो है ही। ठीक है माय डियर, तो यहाँ पे हम लोग किसी को एक साइड कर लीजिए, जैसे साइन थीटा है, अगर हम लोग इस कॉस थीटा को इधर लाते हैं तो बट्टा में आएगा, बराबर कुछ नहीं है तो वन है, यानी कि साइन थीटा बराबर बटा कॉस थीटा बराबर वन है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर वन हो गया, बटा में भी कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बाई आधार होता है। जब लंब और आधार दे दिया गया है, लंब वन है आधार वन है, तो कर्ण हम लोग निकाल सकते हैं, √2 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर,
तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 1 2 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप लोग साइन थीटा और कॉस थीटा के मान को फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा बाबू क्या होता है, लंब बाई कर्ण होता है। लंब 1 दिया गया है और कर्ण जो है √2 है, यानी कि 1/√2 हो जाएगा आंसर। वैसे ही कॉस थीटा के मान को फाइंड करना है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बाई कर्ण होता है। तो आधार जो है 1 है और कर्ण √2 है, यानी कि 1/√2, इसका भी आंसर हो जाएगा। देखेंगे पेज नंबर क्वेश्चन जो व्हाइट स्क्रीन पर दिख रहा है कि साइन थीटा का मान जो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया गया है, और हम लोगों को कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान को फाइंड करना है। माय डियर, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण होता है, यानी कि p/h होता है। p और h का मान दे दिया गया है, नहीं लंब और कर्ण का मान दे दिया गया है। हम लोगों को इसके मदद से आधार का मान जो है फाइंड हम लोग कर लेंगे। मान लो आधार बराबर क्या होता है, तो रूट में हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान जो है आपको दे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, माइनस लंब का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा माय डियर, ये जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो एक इसका एक्स का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 2 2 4 हो जाए, पावर जो है जोड़ लेते हैं, तो एक्स पर पावर जो है आपका 4 हो जाएगा, प्लस वाई पर पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है, तो 2 ए बराबर एक्स स्क्वायर है, बी बराबर वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए, फिर जो है ये माइनस बी के होल स्क्वायर पर है, तो ये जो है देखिएगा एक्स का स्क्वायर यानी एक्स पर पावर 4 माइनस प्लस बी का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है 2ab। माय डियर, इसके पहले जो है माइनस है तो सारा चिन्ह जो है उधर का बदल जाएगा, यानी कि एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एक्स पर पावर 4, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा वाई पर पावर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब जो है रूट में है, ठीक है। ये देखिए एक्स पर पावर 4 प्लस में है और ये माइनस में है, इसलिए कट जाएगा। वाई पर पावर 4 प्लस में है, माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पे दोनों प्लस में है, इसलिए 2 गो और 2 गो 4 गो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा रूट में। इसका 4 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 2 होता है, 2 गो एक्स है तो 1 गो एक्स बाहर, 2 गो वाई है तो 1 वाई बाहर, यानी कि 2xy जो है कर्ण बराबर आधार बराबर आ जाएगा। तब हम लोगों का मान आ गया है, लंब इतना है, कर्ण इतना है, आधार इतना है। अब लोग हम लोग आसानी से cos थीटा के मान को फाइंड कर सकते हैं। माय डियर, cos थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, cos थीटा बराबर हम लोग जानते हैं आधार बाई कर्ण होता है। आधार का मान अभी हम लोगों का 2xy आया है, बट कर्ण का मान तो दिया गया है एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से cos थीटा का मान ही हो जाएगा। 1/tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बाई आधार होता है। तो देखिएगा माइडियर, tan थीटा बराबर लंब बाई आधार होता है, तो लंब कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा आधार होता है, तो नीचे वाला आधार ऊपर चला जाएगा, तो आधार का मान 2xy है, इसलिए 2xy बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और 21 के सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें tan थीटा का मान दे दिया गया है, sin थीटा और cos थीटा के मान को फाइंड करना है। मारिया, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बाई आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण हम लोग निकालेंगे, तो रूट में होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब जो है दिया गया है, रूट में दिया गया है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर, n है तो n का स्क्वायर ये हो जाएगा। माय डियर, ये देखिएगा, ये जो है रूट में है, तो ये रूट से क्या होता है, ये पावर जो है वो कट जाता है, स्क्वायर जो है हट जाएगा,
यानी कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच जाएगा आपका। प्लस है तो प्लस, एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर, इस माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि रूट में केवल एम स्क्वायर बच जाएगा। एम स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एम हो जाएगा, यानी 2 को है एम तो एगो बाहर आ जाता है, यानी कि कर्ण बराबर हम लोगों का आ गया है एम हो गया है। अब हम लोग साइन थीटा के मान को आराम से फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है तो लंब बाई कर्ण होता है। लंब इतना दिया गया है यानी कि रूट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बटा कर्ण, यानी कि एम हो जाएगा। ये आंसर हो गया। चाहे कॉस थीटा के मान को फाइंड करना है तो क्या होता है, आधार बाई कर्ण होता है। आधार कितना है एम है, कर्ण कितना है एम है, तो एन बाई एम हो जाएगा इसका आंसर। आशा करते हैं कि लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। 2 क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके व्हाइट स्क्रीन पर दिख रहा है, सेक थीटा इक्वल टू 2 दे दिया गया है, और जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उस सभी के मान को फाइंड करना है। माय डियर, हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है तो कर्ण बाई आधार होता है, यानी कि h बाई बी होता है, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। माय डियर, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बाई आधार यानी कि h बाई बी होता है, यानी कि आधार का कर्ण का मान 2 और आधार का मान 1 दे दिया गया है। इसके मदद से हम लोग लंब को फाइंड कर सकते हैं। जब लंब हम लोग फाइंड करेंगे तो रूट में चला जाता है, कर्ण का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस आधार यानी कि बेस का स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका रूट 3 हो जाएगा। जो रूट 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए रूट 3 ही हो जाएगा। अब हम लोगों का लंब का मान आ चुका है, कर्ण का मान आ चुका है, आधार का मान आ चुका है, यानी हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर का मान आ चुका है। अब हम लोग आराम से मान को फाइंड कर सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण होता है। लंब हम लोग का रूट 3 है और कर्ण जो है 1 2 दिया गया है, तो रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। कॉस थीटा का मान जो है आधार बाई कर्ण होता है। आधार यहाँ पे हम लोगों का 1 दिया गया है और कर्ण जो है वो 2 दिया गया है, इसलिए 1/2 हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू लंब बाई आधार होता है। लंब रूट 3 दिया गया है, आधार जो है 1 दिया गया है, तो बटा में 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं रूट 3 जो है हो जाएगा। cot थीटा जो है क्या होता है, यानी कि आधार बाई लंब होता है। cot थीटा बाबा आधार बाई लंब, आधार जो है हम लोगों का 1 दिया गया है, लंब जो है रूट 3 दिया गया है, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। कौशिक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बाई लंब। कर्ण जो है हम लोगों का 2 दिया गया है और लंब जो है रूट 3 दिया गया है। इस प्रकार से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को हम लोग फाइंड कर चुके हैं, और इस तरीके से बहुत ही इजी वे में करते हैं। 22 के 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा माय डियर, जिसमें सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दे दिया गया है, यानी कि कर्ण और आधार दे दिया गया है। हम लोग इससे लंब को फाइंड कर सकते हैं। लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण जो है 13 दिया गया है तो उसका स्क्वायर जो है 169 होता है, माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 12 दिया गया है तो 144 होता है। जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो हम लोगों का 25 आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट 5 होता है। इस प्रकार से हम लोग का लंब जो है यानी कि पी का मान जो है 5 आ चुका है। अब हम लोग साइन थीटा के मान आराम से फाइंड कर सकते हैं। लंब बाई कर्ण होता है तो लंब जो है 5 है, कर्ण जो है 13 है, यानी 5/13 जो इसका आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसी प्रकार से इसका उल्टा होता है तो ये जो है 13/5 हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण। तो आधार जो है हम लोग का 12 दिया गया है, बटा कर्ण जो है 13 दिया गया है, तो 12/13 हो जाएगा। tan का मान जो है लंब बाई आधार होता है, लंब जो है हम लोगों का 5 आया है, कर्ण जो है लंब बाई आधार होता है तो आधार 12 है, इस प्रकार से 5/12 इसका आंसर हो जाएगा।
ये लंब बाई आधार होता है तो कॉट बराबर आधार बाई लंब होता है, इसलिए इसका 12/5 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का लेक्चर आपको अवश्य समझ में आया होगा। माय डियर, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।